जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों बीएचयू के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इनमें से दोस्तों एग्रीकल्चर के दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो दोस्तों मतलब बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस बार दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो दोस्तों हेल्पफुल है जो दोस्तों 2022 में दोस्तों एग्जाम में देंगे, ठीक है। यानी इस बार दोस्तों एग्जाम देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपनी वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्तों इससे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, ये अगर जो दोस्तों आप सभी लोग मतलब डीडीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डीडीओ की दोस्तों आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल है। या फिर दोस्तों आप सभी लोग टीटी पीजी कॉलेज की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर एनपीजी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो भी उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो दोस्तों अपने वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा सवाल आता है हमारा वह आता है ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो अधिकतम क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों मतलब ड्रिप इरीगेशन का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगले जो आता है हमारा वह आता है हमारा दोस्तों जल में सबसे जहरीला प्रदूषक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है दोस्तों हमारा आर्सेनिक। जी हाँ दोस्तों, जो आर्सेनिक होता है वह दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है हमारा वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह हमारा नाबार्ड किस वर्ष स्थापित हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों नाबार्ड जो मतलब स्थापित हुआ था वह हमारा हुआ था 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न आता है हमारा वह आता है प्रथम अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस फसल में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा है वह दोस्तों हमारा है मक्का में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा दोस्तों काली क्रांति किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों जो काली क्रांति है वह दोस्तों किससे संबंधित है हमें यह बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, हमारा जेट्रोफा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है हमारा एडियो टाइप किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी डोनाल्ड, ठीक है। जो दोस्तों एडियो टाइप था, ठीक है, वह दोस्तों डोनाल्ड द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है हमारा दोस्तों वह आता है हमारा नींबू की छोटी पत्ती का कारण, ठीक है, कारक किसकी कमी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है जस्ता। दोस्तों जस्ते की कमी के कारण दोस्तों नींबू की छोटी पत्ती मतलब छोटे इस पत्ती जो होती है दोस्तों वह छोटे आकार की हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा धान के खेत में उत्सर्जन होने वाला ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो दोस्तों धान के खेत में उत्सर्जित होने वाला ग्रीन हाउस गैस दोस्तों मीथेन है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है दोस्तों ज्वार का बीज दर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों अगर आप सीयूटी की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी को दोस्तों हर फसल के दोस्तों मतलब बीज दर दोस्तों याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों किसी भी फसल के दोस्तों बीज दर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 109 का ए ऑप्शन, 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है हमारा वह आता है मक्का की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। यह हमें बताना कि मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी मैक्सिको। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिको में दोस्तों मक्का की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्ले कण का आकार होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन 0.002 से कम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है हमारा वह आता है मिट्टी का कण घनत्व को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 112 का वह दोस्तों हमारा डी ऑप्शन यानी उपर्युक्त सभी यथार्थ घनत्व, उपलब्ध घनत्व और निरपेक्ष घनत्व तीनों के तीनों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है, ठीक है, वह दोस्तों हमारा है ह्यूमस का CN अनुपात होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा है वह दोस्तों हमारा 10:1, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है हमारा यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन पाया जाता है वह दोस्तों 46% पाया जाता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट है। अब मैं दोस्तों आप सभी को बताऊँ दोस्तों कि एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों मतलब डाई अमोनियम फास्फेट में दोस्तों, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट में दोस्तों फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो दोस्तों डाई अमोनियम फास्फेट में दोस्तों 46% दोस्तों फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, सॉरी 48% पाया जाता है।
अब मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं दोस्तों, सिंगल सुपर फास्फेट में दोस्तों फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है। तो दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट में दोस्तों फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा 16% पाई जाती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो आता है हमारा, किस राज्य में सर्वाधिक पोटास उर्वरक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र। दोस्तों जो महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें दोस्तों जो मतलब पोटास उर्वरक होते हैं उनका दोस्तों अत्यधिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा आता है विटामिन सी सर्वाधिक किसमें होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक सी दोस्तों विटामिन किसमें पाया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा आज हो जाता है बारबाडोस चेरी। ठीक है दोस्तों, बारबाडोस जो चेरी होता है इनमें दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, इसके कारण दोस्तों विटामिन सी के लिए दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा, प्याज का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो दोस्तों यह हमें बताना कि प्याज का उत्पादन दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों प्याज का उत्पादन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा, पपीते फल का खाद्य भाग क्या है। तो दोस्तों जो पपीता होता है उनका खाद्य भाग क्या है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मेजोकार्प। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है, आम किस पादप परिवार में आता है। तो दोस्तों जो आम होता है ठीक है वह किस पादप परिवार से आता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह हो जाता है एनाकार्डियेसी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है, ट्री ब्रांडिंग किस कीट के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया था, यानी उपयोगी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मैंगो मिलीबग। ठीक है, यह दोस्तों आम का एक ऐसा कीट है जो दोस्तों मतलब पेड़ों पर जो चढ़ जाता है। ठीक है, और चढ़कर दोस्तों मतलब फल जो होते हैं, ठीक है, आम के जो फल होते हैं उनमें दोस्तों छेद कर देता है, और दोस्तों पत्तियाँ जो नरम पत्तियाँ होती है ठीक है उन्हें मतलब काट देता है। ठीक है, जिससे दोस्तों उपज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण दोस्तों मतलब हम ट्री बैंडिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्री बैंडिंग क्या है दोस्तों, ट्री बैंडिंग में दोस्तों एक पेड़ होता है। ठीक है, एक पेड़ होता है जहाँ पर दोस्तों प्लास्टिक की थैलियाँ मतलब पतली पतली दोस्तों प्लास्टिक लगा दिया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक की पॉलीथीन लगा दिया जाता है, जिससे दोस्तों जो ट्री मतलब जो कीट होते हैं मैंगो मिलीबग वो दोस्तों चढ़ नहीं पाते हैं, जिससे दोस्तों मतलब नीचे गिर पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है, एक कीट की मुख्य विशेषता क्या है। यह हमें बताना दोस्तों कि जो कीट होते हैं ठीक है उनकी दोस्तों मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है 3 जोड़े पैर। जी हाँ दोस्तों, जो 3 जोड़े पैर होते हैं वो दोस्तों केवल कीटों में ही होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों विशिष्ट विशेषताएँ हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला आता है हमारा वह आता है हमारा दोस्तों, कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है दोस्तों 123वीं का वह दोस्तों बी ऑप्शन, यानी व्हाइट फ्लाई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है, जैविक नियंत्रण हेतु अंडा परजीवी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है 124वीं का वह दोस्तों हमारा ट्राइकोडर्मा स्पेसीज। इसका प्रयोग दोस्तों हम गन्ने में करते हैं। ठीक, कहाँ पर गन्ने में करते हैं। ठीक है, ट्राइकोडर्मा स्पेसीज का प्रयोग। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा, चबाने और काटने वाला मुख्य भाग किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ये हमें बताना, जो चबाने वाला व का चाटने वाला ठीक है मुख्य भाग किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 125वीं का डी ऑप्शन, यानी एफिड्स। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है वह दोस्तों हमारा आता है, आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन, यानी एंटोन डे बेरी। ठीक है, इस प्रकार से अब अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है, बोर्डेक्स ठीक है वृक्ष किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मिलार्डेट। ठीक है, मिलार्डेट एक दोस्तों वैज्ञानिक थे दोस्तों जो बोर्डेक्स वृक्ष विकसित किए थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बंगाल में अकाल का कारण था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 128वीं का ए, यानी धान का ब्राउन स्पॉट। ठीक है दोस्तों, धान का जो ब्राउन स्पॉट था ठीक है यह एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण दोस्तों जो बंगाल था ठीक है बंगाल में दोस्तों अकाल पड़ गया था। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों सबकी दोस्तों ऊपर दोस्तों मारी गई थी। ठीक है, जिसका नाम दोस्तों बंगाल का अकाल पड़ गया। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है दोस्तों, सिट्रस कैंकर का कारण है। तो दोस्तों सिट्रस कैंकर का कारण क्या है
ये हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों जीवाणु, ठीक है। सिट्रस कैंकर जो होता है दोस्तों वह जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो आप प्रश्न आता है हमारा वह दोस्तों आता है हमारा पॉक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई गेहूँ में किस रोग का कारण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी एलोसर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा दोस्तों फ्यूजेरियम में विल्ट कैसे कवक जीव के कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 131 का ए ऑप्शन, ठीक है, मिट्टी जनित, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो दोस्तों आपको दोस्तों कैसी लगी थोड़ी, ठीक है, हमारे कमेंट में जाकर दोस्तों आप सभी लोग बताएं, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों अगर जो आप इसका पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों कि मतलब इससे संबंधित दोस्तों जितने भी प्रश्न और बनेंगे, ठीक है, इसका अगला पार्ट भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, अगली वीडियो में तब तक के जय हिंद जय भारत।